जी नमस्कार। जी मेरा नाम सौरभ गोस्वामी। मैं लोक जनशक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश छात्र प्रकोष्ठ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आज मैं अपना कुछ बातें आप लोगों के बीच रखने आया हूँ, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूथ आइकन आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के लिए आज सुना जा रहा है। जो लोग कहा जा रहा है कुछ, उसके विषय में कुछ मैं बात करना चाहता हूँ। सर्वप्रथम मैं ये बोलना चाहता हूँ सभी अपने मित्रों को, अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, जितने लोग मुझसे जुड़े हैं पूरे प्रदेश भर में, सभी को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये ऐसा समय है जिस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए हम लोगों को खड़ा होना है। हमारे नेता जो हर परिस्थिति में हम लोग के साथ देते हैं, आदरणीय श्री चिराग पासवान जी, उनके साथ खड़ा हम लोगों को रहना है। और सभी भाइयों से निवेदन है कि सभी लोग पोस्ट से किसी न किसी तरह सब लोग ये दिखाएं कि यूपी के छात्र प्रकोष्ठ, उसके पूरी टीम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी के साथ खड़ी है। और मैं ऐसे आता नहीं हूँ कभी भी वीडियो वगैरह देना, बाइट देना, क्योंकि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ अपने पार्टी का और ईमानदार सिपाही हूँ। तो लेकिन आज जो स्थिति है तो उस विषय में मुझे लगा कि मुझे भी अपनी बात रखनी चाहिए। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि इस समय सम्माननीय संसदीय दल का नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को उससे पद से हटा दिया गया। सभी 5 सांसद हमारे मिल के पशुपति पारस जी के नेतृत्व में उनको दल का नेता चुन लिया गया। ठीक है, चलिए, आपने ये काम किया कि आपने संसदीय दल का नेता चुन लिया, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने कहा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी बहुत ही अच्छे नेता है, जिनके साथ हम लोग मिल के कार्य करना चाहते हैं। तो ये बताइए, सिंपल सी एक चीज़ है, मेरी एक छोटी सी एक बात है कि अगर आप लोगों को ये डिसीजन सही नहीं लगता था कि हम लोग नीतीश का विरोध कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी का विरोध कर रहे हैं, तो ये चुनाव के समय आप लोगों ने क्यों नहीं बात उठाया? ये आप लोगों ने ये आवाज़ उस समय क्यों नहीं उठाई? उस समय आपने फिर चिराग पासवान से क्यों नहीं कहा कि ये गलत है? उस समय किसी ने नहीं कहा, क्यों नहीं कहा उस समय? आज आदरणीय हम लोग के सांसद वीणा देवी जी कह रही हैं कि नीतीश कुमार जी सज्जन व्यक्ति हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग को काम करना चाहिए था। ये जो भी हो, मैडम ये बताइए, गाय घाट से आपकी लड़की सुपुत्री आदरणीय कोमल सिंह जी विधायक प्रत्याशी बनी लोजपा से, ठीक है। वो किसके सामने चुनाव लड़ी? जेडीयू के सामने लड़ी, नीतीश कुमार के सामने लड़ी, हाँ, नीतीश कुमार जी की पार्टी के सामने लड़ी। नीतीश कुमार को उल्टा सीधा उन्होंने कहा। आप प्रचार करने नहीं गई थी? आप भी प्रचार करने गए थे, आपने भी नीतीश कुमार को उल्टा सीधा कहा। तो उस समय आपको नहीं दिखा था नीतीश कुमार अच्छे व्यक्ति हैं, नीतीश कुमार के आपको अंडर में रहना है? उस समय तो आप लोगों ने सब लोग कहा कि नहीं, चिराग पासवान जी के साथ हम लोग खड़े हैं, जैसा कहेंगे चिराग पासवान जी वैसा चलेगा पार्टी। और हम लोग भी कह रहे हैं कि इसी तरह पार्टी चलना चाहिए। हाँ, आप पलट गए आप लोग। दूसरी बात, हमारे खगड़िया के सांसद केसर साहब, आपने कहा कि हम लोग विधानसभा चुनाव में चाहते थे कि नीतीश कुमार जी के साथ रहे, ये सब कुछ। तो आप अपने घर से शुरुआत करते हैं ना। आप अपने लड़के को जेडीयू से चुनाव लड़ाते हैं। आपका तो सुपुत्र आरजेडी से चुनाव लड़ रहा है, नीतीश जी को दिन भर गाली देते देते। उस समय आपको नहीं दिखा ये चीज़? हाँ, उस समय आपको ये सब चीज़ें नहीं दिखी? आदरणीय चंदन सिंह जी, हम लोग के आपके बड़े भाई, हम लोग के माननीय सूरजभान सिंह जी, जिनका हम लोग के प्रति बहुत आदर भी है, उनको हम लोग मानते भी काफ़ी हैं, उन्होंने घूम घूम के प्रचार किया हेलीकॉप्टर से जेडीयू के खिलाफ। तब नहीं दिखा आपको? तब आपको नहीं दिखा कि नीतीश कुमार जी अच्छे व्यक्ति हैं? आज आप लोग आदरणीय चिराग पासवान जी की पीठ पे छुरा भोंक दिए। हाँ, अभी 9 महीना भी नहीं हुआ है, 248 दिन, 249 दिन के आसपास हो रहा है आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को दिवंगत हुए। हाँ, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। और 1 साल भी नहीं हुआ, आप लोगों ने ये सजा दिया। जिस समय चुनाव कमेटी बनी, चुनाव की सब चीज़ें हुआ, मीटिंग हुआ, इतना बार बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा लेके उतरा गया, सब लोग राजी था चुनाव के लिए। लेकिन अब किस लिए विरोध हो रहा है?
मैं भी उस पर भी आऊँगा किस लिए विरोध हो रहा है। दूसरी बात, हमारे बड़े भाई आदरणीय प्रिंस भैया, जिनसे हमको बहुत उम्मीद थी पर्सनल लेवल पे कि भैया तो ऐसा नहीं करेंगे कभी भी, भैया के साथ रहेंगे चिराग भैया के, क्योंकि हम लोग के नेता चिराग भैया हैं। तो हमको भी लगा था भैया, क्योंकि मैंने खुद देखा था प्रिंस भैया के चुनाव में भैया किस तरह मेहनत करते थे, किस तरह हर चीज़ में उनको इंट्रोड्यूस कराना, उनके लिए दिन रात मेहनत करना। आज प्रिंस भैया भी उधर खड़े हैं। चलिए ठीक है भाई, पारिवारिक बात है, जो भी आप लोग का मन मुटाव हो, कुछ भी हो। लेकिन भैया ये बताइए, आपके बड़े भाई प्रिंस भैया चुनाव नहीं लड़े लोजपा से जेडीयू के सामने? उस समय नीतीश कुमार बुरा नहीं था कि अब जाके बुरा हो गए? आदरणीय चाचा जी पशुपति पारस जी, मैं आपको हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। चाचा जी, आज आप विरोध कर रहे हैं कि चिराग पार्टी नहीं चला पा रहे हैं, ये वो फलान ढकान जो भी हो, आप कहना है बड़े हमसे, हमको बोलना भी नहीं चाहिए इस तरह का, लेकिन दर्द है उसको निकालना भी ज़रूरी है। ये बताइए, आपने चुनाव के पहले कहीं बात को रखा, इस बात को कि इस तरह नहीं लड़ना चाहिए? पब्लिक फोरम में आपने आके ये बात किया? अगर इतना ही विरोध था तो उस समय विरोध करते हैं, उसमें प्रचार प्रसार हो रहा था, सब चीज़ हो रहा था, उस समय क्यों नहीं विरोध किया गया? आज एक मंत्रालय के लिए विरोध हो रहा है, सिर्फ चिराग पासवान कल के डेट में कैबिनेट मंत्री बनने वाला था, तो इसलिए इस चीज़ पे विरोध हो रहा है कि मंत्री न बने। एक उभरता दलित युवा चेहरा जो आने वाले समय में बिहार की राजनीति को बदलने का हैसियत रखता है, दम रखता है। 24 लाख हम लोग को वोट मिला पूरे बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में, लड़ते 15 सीट, कितना वोट मिलता? बना लेते विधायक, बनते मंत्री, पिछलग्गू पार्टी बन के रहते जिंदगी भर। एक युवा ने दम दिखाया, एक युवा ने साहस दिखाया इतने बड़े संगठन के बीच में लड़ने का। हाँ, आज उसके बदौलत 24 लाख वोटर अपने मिले। हर क्षेत्र में जहां हम लोग चुनाव लड़े हैं, 100 के ऊपर सीट हम लोग लड़े चुनाव, हर जगह में अपने अपने नए नए प्रत्याशी मिले, युवा प्रत्याशी मिले, मजबूत प्रत्याशी मिले। जो प्रत्याशी हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे वो लोग भी प्रत्याशी बनेंगे, आज वो भी प्रत्याशी बने, मेहनत कर रहे हैं, नेता बन रहे हैं। तो ये किसका फायदा हो रहा है? ये अपनी पार्टी का फायदा हो रहा है कि हमारे पार्टी में इतने नेता उभर रहे हैं, बन रहे हैं, और ये हम लोग का पावर सेंटर है माननीय चिराग पासवान जी। सब लोग गलतफहमी निकाल दें कि कुछ सांसद चले गए हैं तो पार्टी चिराग जी से छीन ली जाएगी। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आदरणीय चिराग पासवान जी के पीछे खड़ा है और मरते दम तक खड़ा रहेगा। और मैं उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में इतना कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश का पूरा संगठन खड़ा है चिराग पासवान जी के साथ। और बाकी मैं फेसबुक के माध्यम से जितने लोग से जुड़ा हूँ, सब जगह देख रहा हूँ कि बिहार में भी जितने युवा हैं, जितने लोग हैं, सब जुड़े हो, सब चिराग पासवान जी के साथ हैं। अभी आप कार्य समिति की बैठक बुला रहे हैं, कार्य समिति की बैठक बुलाइए, वोटिंग करा लीजिए। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ 95 से 98% लोग चिराग पासवान जी के साथ खड़े हैं। आप ये गलत फहमी मत रही, 5 सांसद जो आपके साथ खड़े हैं, ये मत सोचिए कि आप 5 सांसदों से पार्टी को दखल कर देंगे, बेदखल कर देंगे पार्टी से। पार्टी आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की बनी पार्टी है, मेहनत से बनाया है। और चिराग पासवान जी 2014 में जब चुनाव लड़े तो चुनाव लड़ के आए, मेहनत करके आए। उसके बाद तक अभी तक पार्टी 2014 ही का देन है, चिराग पासवान का देन है, जिन्होंने एनडीए में शामिल कराया था। तो आप लोगों ने सांसद बन गए, नहीं तो वो भी नहीं बन पाते, ये भी बता दे रहा हूँ। 2019 में देन है कि आप लोग सांसद बन गए, चिराग पासवान ने आप लोग के लिए प्रचार प्रसार किया, आप लोग सांसद बन गए। आप लोगों को क्या लगता है आप लोग 2024 में लड़ेंगे, सांसद बनेंगे? अरे ना जेडीयू टिकट देगी ना कोई टिकट देगा आप लोगों को। आप लोग एकदम बुरे से बुरे हालत में चल जाएंगे आप लोग। मैं इतना चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, जीत जाएंगे आप लोग, नहीं जीत पाएंगे। अगर चिराग पासवान, एक ऐसे व्यक्ति को आप लोगों ने ऐसे समय छोड़ा जब उनके पिताजी एक्सपायर कर गए, चुनाव के ऊपर जब चुनाव माथे पे था, पिताजी एक्सपायर कर गए, उस व्यक्ति के मन में क्या फीलिंग आती होगी आप लोगों ने कभी समझा?
हमने देखा है, जब मैं दिनारा का विधानसभा प्रभारी बना, जब भैया आए प्रचार करने, तब मैं उनके आंख में वो देखा कि नहीं, वो बेचारा प्रचार कर रहा है लेकिन कितने दुख में डूबा हुआ है। अरे 13 दिन 14 दिन भी नहीं हुए थे, चुनाव में उतरना पड़ा, उनके पिताजी एक्सपायर कर गए। 1 साल भी नहीं हुआ और पार्टी तोड़ने की आप लोग बात करते हैं। क्या समाज को आप लोग शिक्षा देंगे? ये शिक्षा दे रहे हैं आप लोग? आदरणीय रामविलास पासवान जी कभी आप लोगों का साथ छोड़ा? रामविलास पासवान जी नहीं रहते तो आप लोग कहाँ रहते? दुख है। ये सब जो चीजें हो रही हैं खत्म करें। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हैं जो हमेशा रहेंगे, और अगर किसी को गलत फहमी है कि चिराग पासवान जी को हटा के कुछ नेतृत्व चेंज कर लें, कुछ कर लें, तो गलत फहमी है। अगर चिराग पासवान जी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी बनाते, पूरे लोग उधर चले जाएंगे। आप लोग 5 सांसद लेके झुंझुना बजाते रहिएगा। 5 सांसद लेके बन जाइए मंत्री। मैं बताना चाहता हूँ मेरे 5 संसदीय क्षेत्र के लोगों से, जो जो हमारे सांसद हैं, इनका खुल के विरोध करिए जमीन में आके। इनको पता चले कि किस लिए बने हैं सांसद। इस तरह बनते हैं सांसद कि पार्टी तोड़ दीजिए, घर तोड़ दीजिए। अरे कुछ शर्म कर लीजिए, कम से कम साल भर देख लीजिए। साल भर हो जाने का इंतजार करते। इतनी लालसा मंत्री पद के लिए, इतना लालसा कि मंत्री मंत्रालय चाहिए तो अपने घर के लड़के को बेदखल इस तरह करो। आधा घंटा इंतजार करवा रहे हैं उनको गेट के बाहर खड़ा करवा के। टाइफाइड से भी उठे नहीं है, आधा घंटा इंतजार करवा रहे, मतलब इतना घमंड। चलिए राजनीति बात होती रहती है, पारिवारिक बात है। आप कम से कम चाचा हैं, आप तो उनको माफ कर सकते हैं अगर उनसे कुछ गलती भी हुई है तो। ये क्या तरीका है राजनीति का? और आज आप लोग जेडीयू का सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अरे इतना ही बुरा लगा, नीतीश कुमार इतने ही अच्छे थे, आपको इतने ही अच्छे लगते थे तो जब 2019 में, आपको याद दिला दूं एक बात, जब 2019 में चुनाव हो रहा था लोकसभा का, तो उस समय डील ये हुआ था एनडीए में कि 6 सीट एलजेपी लड़ेगी, 1 सीट राज्यसभा दिया जाएगा। जब लोकसभा का सब चुनाव हो गया, जब राज्यसभा की बात आई तो आदरणीय हम लोग के सर्वमान्य नेता रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जाके राजभवन में बैठे थे राज्यसभा के मनोनीत होने के लिए। और नीतीश कुमार जी ने फोन करके मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि ऐसा कोई बात नहीं हुआ था। शायद आप लोग भूल गए वो बात। तो हमारे नेता आधा घंटा 1 घंटा वहाँ इंतजार किए थे, फिर गए थे मुख्यमंत्री आवास आदरणीय चिराग पासवान जी को लेके गए थे मुख्यमंत्री आवास। और मुख्यमंत्री आवास जाकर उन्होंने बहुत ही मिन्नतें कर दी कि नीतीश कुमार रामविलास पासवान जी के आगे पीछे भी नहीं टिकते। रामविलास पासवान जी जितना चुनाव जीत कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के आए ना, नीतीश कुमार उतना चुनाव नहीं जीते हैं। विधान पार्षद होके जाते हैं, अपने विधायकों के दम पे जाते हैं। हमारे नेता रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से जाते थे, चुन के जाते थे, जमीन से चुन के जाते थे हमारे नेता। तो उनको इंतजार कराया गया, फिर बुला गया, फिर बहुत मान मनौवल बीजेपी बीच में बोली तो मान मनौवल होके फिर गए आदरणीय नीतीश कुमार जी। आप तो भाई थे ना, उस समय आपको बुरा नहीं लगा कि हमारे बड़े भाई के साथ ऐसा व्यवहार हुआ, वो भी ऐसे नेता के साथ जो 30 साल से मंत्री है और एक चीटी वो भी नहीं है, दाग भी नहीं है। आपको तब बुरा नहीं लगा? क्या मंत्रालय मिल जाएगा, क्या कर लेंगे? 5 साल बाद सब खत्म होना है, पूरी राजनीति खत्म होनी है। आप लोगों की बन जाएंगे सांसद, आप लोग नहीं बन पाएंगे। गलत फहमी है, कुछ नहीं कर पाएंगे। जो हम देख रहे हैं, जो 2-3% लोग अभी आप लोग की बातें कर रहे हैं ना, सब गायब हो जाएंगे, सब मौका परस्त हैं। कल तक चिराग भी आके पीछे पीछे दौड़ते थे, आज जहां पलटी मारा तो आपके पीछे दौड़ रहे हैं। समय बदलते देर नहीं लगता। बाकी मैं और ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन मैं अपने नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को बताना चाहता हूँ, भैया आपके साथ आजीवन हूँ, हमेशा हूँ। आप जैसा डिसीजन लेंगे उस डिसीजन में पूरा उत्तर प्रदेश छात्र प्रकोष्ठ का आपका साथ रहेगा। और मैं सभी अपने जितने हमारे सीनियर लीडर हैं
उत्तर प्रदेश से लेके हर जगह के सभी को कहूँगा कि अपना अपना एक सहयोग इस तरह के फ्रंट पे आके बताएं, क्योंकि अब देखिए अब कुछ छुपाने वाली बात रह नहीं गई। क्योंकि देखिए उन लोग भी फ्रंट पे आके खुल के बात करें तो हम लोग भी फ्रंट पे आके खुल के बात करें। और इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हम लोग चिराग भैया का साथ देने का, कि भैया के साथ हम लोग हैं। तो इस चीज़ को कृपया अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर मुझसे कुछ गलती हुई तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन मैं आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ हमेशा रहूँगा। और चिराग पासवान जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, और हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जिंदाबाद, जो हमेशा अमर है हमारे।